भारत माता की जय। ओबीसी। मैं इस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के द्वारा आयोजित 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ पे उपस्थित महाराष्ट्र के और पूरे देश के कोने कोने से आए हुए सभी ओबीसी नेताओं का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित राष्ट्रीय महासंघ के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर बबन तावड़े सर का ठीक है बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उनने दिल्ली जैसे देश के राजधानी में इतने बड़े पैमाने पे सभी देश के हर राज्य से यहाँ पे सभी नेताओं को एकत्रित करके आज ये अधिवेशन की आयोजन किया। यहाँ पे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे मार्गदर्शन किया उसमें हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, यहाँ पे आए हुए जो केंद्र में राज्य मंत्री है श्री कपिल जी पाटिल, लिंगामय यादव जी, आमदार अभिजीत जी वंजारी और हमारे महाराष्ट्र के माजी मंत्री मेरे साथ विधान परिषद में सदस्य श्री और ओबीसी के देश के नेता श्री महादेवराव जी जानकर, जस्टिस ईश्वरैया जी, इंद्रजीत सिंह जी, नाना जी, यहाँ पे उपस्थित जिनका अभी आपने जिनका भाषण सुना, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी बघेल जी के पिताजी श्री नंद कुमार जी बघेल, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के महासचिव श्री सचिन जी राजूरकर, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जी जूतड़े, सुषमाताई भड़, अपने राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सुभाष जी घाटे, एडवोकेट फिरदौस जी मिर्जा, शरद जी वानखेड़े, बाल जी कुलकर्णी और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे ओबीसी भाइयों और बहनों। ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की शुरुआत पिछले 8 साल पहले नागपुर में एक छोटा सा पौधा लगाकर डॉक्टर बबनराव तावड़े सर ने की थी और आज 8 साल बाद ये पौधे का रूप एक बड़े पेड़ में हो चुका है और आने वाले सालों में इसका रूप और भी बड़ा होने वाला है। मैं ये आंदोलन से जब मैं राजनीति में आने का था तब से तावड़े सर के नेतृत्व में आंदोलन से जुड़ा हूं और जब हम पहली मीटिंग करते थे तब गिने चुने 25-50 लोग रहते थे और पिछले 7 सालों से 7 साल पहले दिल्ली में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का पहला अधिवेशन हुआ था और वो समय की संख्या उसके बाद मुंबई में हुआ, उसके बाद हैदराबाद में हुआ। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण ऑनलाइन, एक बार अमेरिका से और एक बार लंदन से ऑनलाइन पूरे विश्व से जो अपने ओबीसी भाई है वो ऑनलाइन हमसे जुड़े। लगभग 5 करोड़ लोग इंटरनेट के माध्यम से हमारे अधिवेशन से जुड़े थे। निश्चित ही ये तावड़े सर का इस सब में बड़ा योगदान है, सभी ओबीसी महासंघ के सभी पदाधिकारी का इसमें बड़ा योगदान है और ये अधिवेशन के माध्यम से लगभग 22 ऐसी मांगे हमने केंद्र सरकार से और हमने विविध राज्य सरकार से मांग की है और वो संदर्भ का एक ठहराव यहाँ पे अपन ने पारित किया है। उसमें पूरे देश में ओबीसी की जाति न्याय जनगणना हो, ओबीसी के लिए राजकीय आरक्षण 27% का जो गया था महाराष्ट्र में वापस मिलने के लिए और ऐसे एक ने अनेक मांग लेके हमने इस अधिवेशन में ठहराव पारित किया। पर मेरा एक ही कहना है माध्यम से कि हमको जरा अपनी मांगे जरा सरकार से मनवा लेना है और सरकार में अपने ओबीसी के हित के लिए कुछ नीतियां
जब बनानी है तो हम सब ने अपनी जाति, धर्म, पंथ और राज्यों की सीमाओं से दूर हटके, सबको दूर रख के एक साथ एकत्रित आके संगठित होके अपने मांगों के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई हमारी खुद की नहीं है, खुद के लिए हमारा जो होना था हो गया, पर अभी अपने आने वाली जो नई पीढ़ी है, अपने बच्चे हैं, उनके लिए ये लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। निश्चित है अनेक वर्षों से ये संदर्भ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई की जो शुरुआत तावड़े सर ने की है, इसमें हमें यश भी भरपूर मिला है। महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने बताया कि महाराष्ट्र में 23 GR ये संदर्भ के निकाले गए, जिसमें 21 या 22 GR देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहते हुए निकाले गए। और मैं आपको ये भी बताता कि ये सब GR जो निकाले गए वो तावड़े सर के मार्गदर्शन में और तावड़े सर ने जो अभ्यास किया कि समाज को क्या क्या चाहिए, वो सब GR उस तावड़े सर के कारण ही निकाले गए, क्योंकि मैंने ये सब GR के लिए फॉलोअप किया था। और यहाँ विविध पक्ष के लोग हैं, मंच पे विविध पक्ष के आमदार है, माजी आमदार है, खासदार है, मंत्री है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का एक आमदार हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पर अपनी मांगे मांगने के लिए कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी के नेता हो, अब हमको कोई भी रोक नहीं सकता। और निश्चित ही ये आज अपनी जो मांगे ये अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मिलके मोदी जी के तरफ पहुंचाने का मैं प्रयत्न करूंगा। आज फडणवीस साहब यहाँ पे आए, उन्होंने भी ये गवाही दी यहाँ पे कि वो हमारी सभी मांगे निश्चित ही मोदी जी से ये बात पे चर्चा करेंगे और इसमें जो हो सकता है वो सब करेंगे। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, पर ये आंदोलन की जब से शुरुआत हुई तब से ओबीसी के बारे में विचार करना भी शुरुआत हुई। महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय हो या देश में ओबीसी कमीशन को, नेशनल ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना हो, ये सब चीजें ये आंदोलन के कारण ही ये ओबीसी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जो आंदोलन हुए, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जो सम्मेलन हुए, इनके माध्यम से ही पूरे देश में होते गए। निश्चित ही मेरा एक हमेशा मुझे बोला जाता है कि ओबीसी हमेशा पिछड़ा क्यों रहा, ओबीसी के मांगे अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। ये देश स्वतंत्र हो गया, 75 साल हो गए। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ कि ये देश के पंतप्रधान भी ओबीसी है और कल ही जो उपराष्ट्रपति चुन के आए वो भी ओबीसी है। और निश्चित ही जैसे फिरदौस जी मिर्जा जी ने बोला कि हर जगह पे ओबीसीओ का सहभाग होना चाहिए, चाहे जुडिशरी हो, चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टी हो या कहीं में भी, चाहे मंत्रिमंडल हो, सभी जगह पे ओबीसीओ का आरक्षण होना चाहिए, निश्चित ही होना चाहिए। और मेरा एक ही कहना है कि हमें क्यों नहीं मिला। जब ये बात पे जब मैं अभ्यास करता हूँ तो हम सब एकत्रित नहीं, संगठित नहीं। जिस दिन पूरे देश के 60-70 कोटी लोग, करोड़ लोग जब सोच ले कि हमें हमारा हक के लिए लड़ना है, उस दिन हमें निश्चित ही अपना हक मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जब दिल्ली में अधिवेशन हो और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माध्यम से इसका अधिवेशन हो, तो लाखों की संख्या में जब दिल्ली के सड़कों पे पूरे देश से ओबीसी समाज के लोग आएंगे, निश्चित ही सरकार को हमारी सभी मांगे पूरी करनी होंगी। यही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरा सत्कार किया, इसीलिए मैं आयोजकों का और सभी का, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओबीसी।